गुड इवनिंग। तो कल सिलेबस अपन लोग डिस्कस कर लिए, सिलेबस समझ आ गया। ठीक, तो सबके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए सिलेबस का, ठीक है। तो उम्मीद करना कि रखे रहना आप लोग के पास, बीच बीच में उसको थोड़ा सा देखना है ताकि कोई टॉपिक छूटे ना। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम समय रहते हुए क्या करें, कंप्लीट करें, ठीक है। आज की क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, ठीक है। शुरू से चलेंगे, पिछले बार अपन लोग कोशिश किए थे कि पीछे से आए, ठीक है। आज हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 से यूनिट 8 की ओर जब बढ़ेंगे, और यूनिट 1 की ओर हम जो पढ़ेंगे तो हम लोग क्या है, सबसे पहला यूनिट में क्या है, पहला यूनिट स्वयं के स्वयं के पर्यावरण को समझना, ठीक है। ये अपना पहला यूनिट है, ठीक है। और जो दोनों में है, सीजी टेट पेपर 1 में भी और सहायक शिक्षक भर्ती में। अब इस टॉपिक को देखो, यहां से लेके जो 5वां यूनिट तक है तो पूरे पैडागॉजी है। इसको बारीक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये ऊपर ऊपर चले गए ना तो फिर यहाँ से नंबर कटेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें इसके प्रॉपर आपके पास नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से इन चीजों को समझना है, ठीक है। कि इस टॉपिक में पर्टिकुलर है क्या क्या चीज, वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्वयं के पर्यावरण को समझना। उससे पहले हमको ये जानना है कि एक्चुअल में ये पर्यावरण है क्या चीज। जनरली हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, वही क्या है, पर्यावरण। सही भी है, लेकिन हमारे आसपास क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं बताओ। ठीक, और क्या चीज, पशु पक्षी, और क्या चीज, क्या चीज, ठीक, टेबल कुर्सी पंखा, वेरी गुड। और जो भी चीजें हैं, चाहे वो सूर्य का तापमान हो, चाहे बिजली की लाइट हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, जो भी चीजें, ठीक है। चाहे आप जिस जमीन पे बैठ रहे हो, पृथ्वी हो, या इवन जो भी चीजें हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अगल बगल बैठे हो, वो भी सब क्या है, पर्यावरण। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं जिनसे हमारा आपसी संबंध है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, ये क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो इसी के बारे में समझना कि इसकी समझ बच्चों को है कि नहीं है। हेलो ही भेजना तो, चलो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक्चुअल में हमारे आसपास है क्या चीज, उसको जानना है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे एक्चुअल में आसपास किन किन चीजों का समावेशन है। तो हमारे आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमसे सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। सामाजिक रूप से जुड़े हुए कहने का मतलब हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा परिवार। क्योंकि जब स्टार्टिंग कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, परिवार, ठीक है। तो परिवार एक्चुअल में हमारा क्या हो जाएगा, एक तो परिवार का अभिन्न हिस्सा। उसके बाद जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, क्या है, रिश्तेदार, चाहे चाचा हो, भतीजा हो, मामा हो, मामी हो, फूफा हो, फूफी हो, ठीक है। धीरे धीरे और रिश्ते बढ़ते जाते हैं, हम खुद कपल्स बन जाते हैं, जोड़ी बन जाते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, रिश्तेदार हो जाएगा। साथ ही साथ विद्यालय, उसके बाद हम कुछ दिन बाद कहा जाते हैं, विद्यालय परिसर में। तो विद्यालय परिसर में जैसे ही जाएंगे, हमारे रिश्ते और बॉन्डिंग बनते जाएगा। हम टीचर्स के संपर्क में आएंगे, अपने दोस्तों के संपर्क में आएंगे, वही तो बनता है ना फ्रेंड सर्कल। तो फ्रेंड सर्कल बनते जाएंगे, जितनी भी चीजें सबके सब क्या है, पर्यावरण है। अगला चीज हमारा समुदाय। समुदाय का मतलब क्या है, किसको बोलेंगे समुदाय, बताओ। समुदाय क्या है, समुदाय समाज क्या है, किसको बोलेंगे, ठीक। जिसके बीच हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। अब इन सभी के बाद हम ये भी देखते हैं कि इन सब में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है अपने मित्र का। मित्र मतलब दोस्त, फ्रेंड। इनके बीच हमारा क्या रिलेशन है, इनके बीच हमारा क्या रिश्ता है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इन सब के बीच हम ये ध्यान देते हैं कि हम अपने आसपास के जितने पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, इनके बीच हमारा संबंध कैसा है, क्या उनके संपर्क में है कि नहीं है ना। जैसे हमारे सामने गाय है, कुत्ते, बिल्ली, है ना, जो जो डोमेस्टिक होते हैं, पालतू होता है, तो वो हमारे संपर्क में पहले आते हैं। चिड़िया है, चिड़िया के संपर्क में आते हैं, तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है कि है ना, एक्चुअल में ये क्या चीजें हैं। इन सब के बारे में धीरे धीरे एक बच्चों की क्या होती है, समझ को विकसित करते हैं। अब ये जब पर्यावरण के समझ विकसित होती है तो एक्चुअल में है क्या चीज, इसके लिए पर्यावरण में अलग अलग दो कंपोनेंट्स हैं जिसको पर्यावरण के घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
तो पर्यावरण के दो इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं जैविक घटक, और दूसरे होते हैं अजैविक घटक, बायोटिक और नॉन बायोटिक, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो पर्यावरण समझ आ गया। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी चीज जिनके संपर्क में, मिट्टी भी क्या है, हमारा पर्यावरण का हिस्सा है। सूर्य का तापमान भी क्या है, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। जो भी चीजें हमारे आसपास है वो सबके सब क्या है, पर्यावरण है। तो इन्हीं के दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एक को बोलते हैं हम लोग बायोटिक, क्या बोलते हैं, बायोटिक, और एक को बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, नॉन बायोटिक, सजीव और निर्जीव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सजीव और निर्जीव। तो ऐसी चीजें जिसमें सजीवता होता है, ऐसी चीजें जिसमें जान होता है, ठीक है, वे सब क्या कहलाते हैं, जैविक घटक आते हैं। ठीक है, क्लियर है दीप्ति, रेसो, हेमंत, ठीक है। हाँ, कल की क्लासेस में सिलेबस डिस्कस हुआ था, ठीक है। आज की क्लासेस में हम लोग फर्स्ट यूनिट पे डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हम अपने पर्यावरण को समझ बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स करते रहे, मेरी नजरें हैं, ठीक है। हो सके मैं कमेंट ना पढ़ पाऊं, लेकिन मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि सर कमेंट्स नहीं देख रहे हो। क्लियर है। चल, तो बायोटिक हम किसको बोलेंगे, जिसमें सजीवता होता है। क्या होता है, सजीवता होता है। सजीवता का मतलब जिसमें जान होता है, जो ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके, वृद्धि कर सके और विकास। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले क्या चीज, पेड़ पौधे, ठीक है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब के सब क्या है, जैविक घटक हैं। दूसरी बात, जितने भी मानव समुदाय आपको दिख रहे हैं, जितने भी पशु पक्षी दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, जैविक घटक, सब के सब बायोटिक्स हैं। इसके अगेंस्ट में जैसे कि सूर्य का तापमान हो गया, मिट्टी हो गए, ठीक है, आर्द्रता हो गई, ये सब के सब क्या है, अजैविक घटक, ठीक है, अजैविक घटक। तो ये सभी चीजें, चाहे वो तापमान हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे आर्द्रता हो, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, अजैविक घटक के अंतर्गत कहलाएंगे। जिस फ्लोर पे आप बैठे हो क्या कहलाएगा वो, अजैविक घटक। जिस चेयर पे बैठे हो क्या कहलाएगा, अजैविक घटक। भले ये लकड़ी पेड़ पौधे से आई है, लेकिन ये ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर सकती, तो ये क्या कहलाएगी, अजैविक घटक। ये लाइट, ये प्रकाश क्या कहलाएगा, अजैविक घटक, ठीक है। हम लोग क्या कहलाएंगे, जैविक घटक। तो क्लियर है, जैविक घटक और अजैविक घटक किसे कहते हैं। ये अगर जैविक घटक को और डीप से देखा जाए तो ये फिर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं जैविक घटक की, बायोटिक्स, जैविक घटक। अगर मैं जैविक घटक को और क्लासिफाइड करूं तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये आपको तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक होता है उत्पादक, ठीक है। दूसरा होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटक, अपघटक। ये अलग अलग तीन क्लास में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, कंज्यूमर। चलिए, अब ये है क्या चीज, इसको समझते हैं। सर एक साथ दो लाइव क्लास हो रहे हैं, कैसे देखें, कौन सा कोर्स चल रहा है ये? तो ये पेपर वन में जा रहा है ना, वो पेपर टू में जा रहा हुआ है ना, क्योंकि पंचायती राज पेपर टू का हिस्सा है, पेपर वन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और ये आप लोग का पेपर वन वाले के लिए है, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो जिन लोग सीजीटेट पेपर वन वाले होंगे, सहायक शिक्षक भर्ती वाले होंगे, ये उनकी क्लासेस है, और पंचायती राज जो है वो पेपर टू की क्लासेस है, वर्ग दो वालों की, ठीक है। क्लियर है। चलिए, वापस आते हैं उत्पादक में। एक्चुअल में उत्पादक हम किसे बोलेंगे, या उत्पादक की परिभाषा क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो दीपा बताओ, क्या है उत्पादक, किसे बोलेंगे उत्पादक। हाँ, तो गाय उत्पादक हो गई, ठीक है। दूध उत्पादक है, ठीक, वेरी गुड। चलो इधर बताओ यार। हाँ, क्या नाम है, शेखर ना, ठीक। आपका नाम शेखर, आपका नाम मोनिश, ठीक, शेखर।
ठीक, वेरी गुड। चलिए फाइल ट्राई करो। उत्पादक क्या है? प्रोड्यूसर। हम्म, ठीक, इधर ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बताएंगे नीतू का आंसर आ चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, रेखा है ना, 1 से 8। ठीक, चलो सबका आंसर ठीक है अपने अपने तरीके से। यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना है। उत्पादक की एक ही परिभाषा कि जितने भी चीजें जो सूर्य की प्रकाश से, किसकी प्रकाश से? सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। किसके प्रकाश से? सूर्य की प्रकाश से। तो जो जो चीजें हैं जो सूर्य की प्रकाश से, मतलब प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, तो सूर्य की प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पादक बोलेंगे। दैट्स क्लियर। उत्पादक की एक ही प्रकार, एक ही परिभाषा कि जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बना दे। अगर हम बना रहे हैं सूर्य की प्रकाश से भोजन तो हम भी उत्पादक, लेकिन हमारे अंदर क्लोरोफिल की अनुपस्थिति है तो हम कैसे बना सके? हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल नहीं है। तो जिनमें जिनमें प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल है, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वे सब क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। ठीक है, तो कौन ऐसा चीज है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो एक हमने देखा क्या? पेड़ पौधे, ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। दूसरे जितने भी पादप वनस्पतियां हैं, ठीक है, जितनी भी पादप वनस्पतियां हैं, वे सब के सब क्या करते हैं? मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या करते हैं? भोजन निर्माण करते हैं। तो जो भी चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि खाना तो हम भी बनाते हैं सर सूर्य की प्रकाश से। ठीक है, तो तुम दूसरे तरीके से बनाते हो। ठीक है, तीसरे तरीके ये भी हो सकता है कि आप सोलर सिस्टम से खाना बना रहे हैं, सोलर पैनल से, तो भी गलत तरीके, आप वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कहलाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में क्या है? प्रकाश संश्लेषण है कि सूर्य की पत्ती में स्थित क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल, और ये सब सन की लाइट पे जब रिएक्शन होता है, जब इसमें सन की लाइट पड़ती है ना, तो ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? भोजन। ठीक है, ये तब हमको क्या मिलता है? तब हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के, है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या कहलाएंगे? उत्पादक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या? H2O। ठीक है, अब ये कहां से आया? तो ये साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला। अभी हम देखेंगे उपभोक्ता क्या है। ठीक है, कंज्यूमर, हम उपभोक्ता किसे कहेंगे? तो उपभोग करने वाले क्या बोलते हैं? उपभोग। बट उपभोक्ता एक्चुअल में है क्या चीज? तो इसको फिर अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया और ये देखा गया कि जो उपभोक्ता है ये अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और एक होता है तृतीयक उपभोक्ता। ये लो भाई, प्राथमिक, द्वितीयक और, ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, तो 3 प्रकार के अलग अलग उपभोक्ता होते हैं, अलग अलग कंज्यूजर होते हैं। अब ये क्या है सर? प्राथमिक उपभोक्ता। ये द्वितीयक उपभोक्ता क्या है और ये तृतीयक उपभोक्ता क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? जितनी भी चीजें हैं जो क्या करें? जो उत्पादक का सेवन करें। किसका सेवन करें? उत्पादक का सेवन करें। अगर जितनी भी चीजें हैं जो पेड़ पौधे को खाएं, पादप वनस्पतियों के खाएं, वो सब खाने वाला क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। लेकिन उत्पादक की कौन सी कैटेगरी? प्राथमिक उपभोक्ता। कैसे कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए सर, सीजी टेट और सी टेट का ईवीएस अलग अलग होता है क्या? हाँ, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग है ना। उसके थोड़ा सा पैडागोगी एक्स्ट्रा है सी टेट के। बट सीजी टेट और सहायक शिक्षक भर्ती के पर्यावरण सेम है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जो अपना जो उत्पादक का क्या करता है? सेवन करता है। तो पेड़ पौधे को खाने वाला कौन है? तुम लोग खाते हो क्या? तो कौन खाते हैं? बकरियां हैं, हिरन है और खरगोश है। तो चाहे वो खरगोश हो,
चाहे वो हिरन हो, चाहे हमारी गाय माता, ये सब के सब क्या करते हैं? उत्पादक का सेवन करते हैं। तो जो उत्पादक का सेवन करेगा उसी क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। ये कभी किसी और को सेवन नहीं करेंगे, हमेशा किसका सेवन करेंगे? उत्पादक का, पेड़ पौधे का, वनस्पति का। इस कारण से इनको हम लोग शाकाहारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। शाक का हरण करने वाला, शाक को खाने वाला। शाक मतलब भाजी, ठीक है? तो पेड़ पौधे को खा रहे हैं, किसी और चीज को नहीं खा रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? शाकाहारी। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जो द्वितीयक उपभोक्ता है, अब ये किसको खाएंगे? क्योंकि तुम उत्पादक को तो तुम्हें खा गए हो, प्राथमिक उपभोक्ता। ये द्वितीयक उपभोक्ता किसको खाएगा? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, किसको खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो चीजें प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, मतलब जो खरगोश को खा रहा है, जो हिरन का सेवन कर रहा है, जो गाय का सेवन कर रहा है, ये जितने भी चीजें इनका सेवन करने वाला क्या कहलाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तो कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएंगी? ठीक है, लोमड़ी खा रही है किसी और को, शेर भी कभी कभी है ना, वो भी खा लेते हैं, वो भी हिरन विरन का शिकार कर लिए, तो शेर वेर किस में आ जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में। तो इसकी परिभाषा क्या? जो प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करता हो वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करता हो क्या कहलाता है? द्वितीयक। तो ये शाक भाजी खाने वाला नहीं है, ये खरगोश हिरन खाने वाले, तो यह है क्या चीज? मांसाहारी। क्या है? मांसाहारी। ठीक है, चलिए, मांसाहारी। ठीक है सर जी। नोट्स, नोट्स नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग को मिलेगी, प्रिंट आउट करा लेना। ठीक है, ये ये आपको साध्य पीएससी एकेडमी की एप्लीकेशन में मिल जाएगी, प्रिंट आउट करा के अपने अपने पास रखे रहना। एक दिन का, 2 दिन का दिया था, आई थिंक, कराओ ना आप लोग। ठीक है, बाद में और दूंगा, प्रिंट आउट करा लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीयक उपभोक्ता क्या है? ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता क्या है? तृतीयक उपभोक्ता हम उनको बोलेंगे जो क्या करेगा? तृतीयक उपभोक्ता का सेवन करेगा। या फिर हमारा जो साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसका भी टेंशन मत लो, नोट्स वोट्स का टेंशन मत लो, समझने पे फोकस करो। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? सॉरी, द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करे। अभी तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता का सेवन करे, मतलब ऐसा जो शेर को भी खा दे, ठीक है, ऐसा जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले को भी खा दे, वे सब के सब क्या कहलाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता। शेर के मरने के बाद उसको चमगादड़ खा रहे हैं या कोई और खा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसको हमने चमगादड़ दे दिया, ठीक है, या चीता वीता देख लिए। ठीक है, अब सर ये मानव किसमें आएगा? मानव किसमें आएगा बताओ? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या उत्पादक का भी सेवन करे, और जो द्वितीयक उपभोक्ता का भी सेवन करे, और तृतीयक उपभोक्ता का भी सेवन करे, ये सभी के सभी किसमें आ जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता में। अब तृतीयक उपभोक्ता मतलब दोनों दोनों चीजों को खाता हो, साग सब्जी भी खाता हो और मांस भी खाता हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। तो सर्व जितने भी चीजें हैं सबका हरण करने वाला, सबको खाने वाला क्या है? सर्वाहारी। तो तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाता है। ठीक है, अब ये बच गया अपघटक, डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर क्या है सर? अपघटक क्या है? ठीक है, अपघटक एक्चुअल में जितनी भी चीजें जो कार्बनिक यौगिक है, ऐसा यौगिक है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मतलब क्या? जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। तो हमारे अंदर कार्बन है, यस। पेड़ पौधे के अंदर कार्बन है, यस। कार्बन डाइऑक्साइड से बना, कैसे कार्बन नहीं रहेगा? हमारे अंदर तो है ही है, बहुत सारे सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, तो हमारे अंदर तो कार्बन प्रदेश है। तो जितनी भी चीजें जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। तो कार्बनिक यौगिक को कन्वर्ट कर दे किसमें? अकार्बनिक यौगिक में। अकार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो। तो कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक यौगिक में बदलने वाला क्या कहलाता है? अपघटक। क्योंकि हम एक दिन मिट्टी में जाके मिलेंगे ही, ये पेड़ पौधे मिट्टी में जाके मिलेगा ही, एक खरगोश मिलेगा ही, ये शेर मिलेगा ही, ये चमगादड़ चीता मिलेंगे ही, लेकिन इसको तो कोई खाने वाला होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इनको अकार्बनिक, सॉरी, कार्बनिक को किसमें कन्वर्ट कर दे? अकार्बनिक में। तो कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलने वाला क्या कहलाता है? अपघटक कहलाते हैं। तो अपघटक कौन है सर? तो जितने भी बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? अपघटक। और कौन है? और कौन है बताओ? और किसको हम लोग शामिल कर सकते हैं?
आने वाले बच्चे बताओ। बैक्टीरिया हो गया, और फंगस, और क्या, कवक, और चलिए, तो किसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल में? अपघटक उसे बोलेंगे जो इन सब चीजों का क्या करे, नाश करे, खत्म करे। तो ये सब की सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो कौन है भाई वो? एक है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और दूसरा है कवक। कौन है? कवक। कई बार चमगादड़ को भी लेते हैं कि चमगादड़ भी करता है करके। हाँ, थोड़ा बहुत रोल रहता है चमगादड़ का, क्योंकि देखना बड़े बड़े जानवर जब मर जाते हैं तो जो कौवे हैं, बड़े बड़े चमगादड़ वो आके उससे क्या करते हैं, सेवन करते हैं। बट बैक्टीरिया और कवक इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो बैक्टीरिया और कवक क्या है? अपघटक है। क्या है? अपघटक। तो याद रखना है कि जितने भी बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और कवक है, सबके सब क्या कहलाएंगे? अपघटक। और अपघटक क्या है? कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक में कन्वर्ट कर दें। अब इन चीजों को हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ ये है कि इन कंपोनेंट्स को समझने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण में सोशल फैक्टर भी है। क्या है? सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक भी है। क्योंकि हम पर्यावरण के पास रह रहे हैं तो ठीक है, ये सब चीज तो है, हमारे साथ संबंध रखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे क्या है, सोशल फैक्टर भी है। सामाजिक कारक जिसको बोलते हैं सामाजिक कारक। ठीक है, ठीक है, वीर क्या है, वृंदा। ठीक है, कोशिश करो जब मैं बोल रहा हूं तो समझने चाहिए कि, और उसको थोड़ा सा है ना, टू द पॉइंट लिखने की। ऐसा नहीं कि एकदम परिभाषा, कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना ही क्या कहलाता है, अपघटक। इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, और वैसा नोट्स भी नहीं बनाते। सीधा लिखो कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक में बदलता है, वो समझ गए ना, क्लास तो अटेंड कर ही रहे हो। ठीक है, तो बस अब ऐसा देखो, नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आखिरी टाइम में देखे ना, ठीक है, तो एक ही बार में हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप का नोट्स होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सामाजिक कारण हैं जिनके साथ हम लोग लिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है हमारा परिवार। क्या आता है? परिवार। क्योंकि हम लोग परिवार से क्या है, बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। और स्टार्टिंग में माँ बाप ही किसी बच्चे का पहला गुरु भी होता है, और उन्हीं से बच्चे का सर्वांगीण विकास भी होता है। अब जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार केवल एक ही चीज से मिलकर नहीं बने हैं। इनको जब हम पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे माता पिता के बारे में। किसके बारे में? माता पिता। वो एक अलग टॉपिक है कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सामाजिक कारक कैसे हम उनसे पर्यावरण के बारे में समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे अपने मित्र। तीसरा हम देखेंगे अपने रिश्तेदार। इनकी क्या भूमिकाएं हैं हमारे पर्यावरण को समझने में, चाहे वो माता पिता हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार। एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, और वो क्या है? हमारा समाज। क्योंकि परिवार से ही मिलकर क्या बनता है? समाज। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। फिर वही परिवार क्या बनेगा? समाज। समाज से फिर राष्ट्र, राष्ट्र है ना, इस प्रकार से चीजें कन्वर्ट होते जाता है। अब जो हमारे माता पिता है वो हमारे पहले समाजीकरण की प्रक्रिया है, और इनसे हम बहुत ज्यादा चीजों को सीखते हैं, एडॉप्ट कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं माता पिता की बात करूं, जनरली उन लोग विद्यालय शब्द यूज नहीं करते। करते हैं क्या? तो क्या शब्द यूज करते हैं? स्कूल। और स्कूल कैसा वर्ड है? कैसा वर्ड है? इंग्लिश। तो सोचो, उनको भले कोई चीज इंग्लिश नहीं आती हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी स्कूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो माहौल है, हमारा जो वातावरण है, वो जनरली विद्यालय शब्द का उपयोग नहीं करते। तो किसके उपयोग करते हैं? स्कूल शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे वातावरण का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमने सीडीपी में पढ़ा भी है कि जो विकास होता है वो अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। विलियम वुड्सवर्थ ने बोला ना, क्या बोला है कि विकास और जो अनुवांशिकता है, ये गुणनफल है किसका, सॉरी, अनुवांशिकता और वातावरण गुणनफल है किसका? विकास का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके वातावरण की जो भी चीजें हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, उसका कहीं ना कहीं आपके विकास में बहुत बड़ी रोल अदा करती है। इसी विकास को जो वहां हमने पढ़ा था यहाँ पढ़ना है।
क्योंकि विकास जो होता है ये चार अलग अलग परिप्रेक्ष्य से मिलके बनता है। तो विकास एक्चुअल में है क्या चीज? तो विकास है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल का संयुक्त रूप। हिंदी में बोलते हैं शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, और इमोशनल डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? संवेगात्मक या भावनात्मक विकास। ये लो भाई, ये विकास के अलग अलग स्टेप्स हैं। विकास इन्हीं चीजों से मिलकर बना है। कुल मिलाकर जब भी विकास की बात करेंगे मतलब इन चारों चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला क्या है? क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा, और चौथा संवेगात्मक। ठीक है। मतलब जब भी हम किसी बच्चे के विकास के बारे में बात करें, चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे शारीरिक दृष्टिकोण से, इन चारों चीजों का विकास ही बच्चों का क्या कहलाता है? सर्वांगीण विकास। क्या कहलाता है? सर्वांगीण विकास। अब यही हमारा मेन पर्पस है कि बच्चे पर्यावरण को समझे, अपने आसपास के स्वयं के पर्यावरण को समझे। तो स्वयं को पर्यावरण को समझेगा, जिससे क्या होगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। अब यह सर्वांगीण विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा उनका शरीर। अब शरीर का विकास कैसे होगा सर? तो शरीर का विकास तब होगा जब बच्चे उस पर्यावरण के साथ कनेक्ट होंगे, तो बच्चे उससे जुड़ेंगे। अब पर्यावरण केवल एक चीज नहीं है। बच्चे अगर खेल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो पर्यावरण से क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो बच्चा जब खेलेगा, बोलते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब बच्चा खेलेगा तो उसका शरीर भी बलवान होगा और मस्तिष्क भी क्या रहेगा? फ्री रहेगा। दूसरी बात यह है कि जितने भी खेल विधाएं हैं या एक्सरसाइज है या व्यायाम है, उनसे बच्चों को बहुत सारे सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो चीजों को देखेगा समाज के अंदर, तो वो चीजों को अडॉप्ट करेगा और धीरे धीरे वही पर्यावरणीय कारक। मोदी जी बोलते भी हैं हर दिन 21 जून को क्या मनाते हैं? हर साल पर्यावरण दिवस। पूछा भी आ चुका है कि प्रत्येक वर्ष। अच्छा, योगी दिवस पूछ रहा हूं मैं। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। ठीक है। तो 21 जून को मनाते हैं योग दिवस। अब मोदी जी आग्रह भी करते हैं कि भारत का हर एक व्यक्ति योग करे, स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति योग करेगा, स्वस्थ रहेगा, मतलब भारत स्वस्थ रहेगा, सीधी सी बात है। तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ जाएगी। 5 जून को अपन लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है। और उस क्यों मनाते हैं बताया था उस दिन, क्यों मनाते हैं तो बताएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे रीजन है? अभी 2 दिन पहले बताया था एमसीक्यू क्लास में। क्यों 5 जून को मनाया जाता है? हाँ, याद करो। 5 जून 1972, ये डेट याद रखना। 5 जून 1972, इस दिन स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन। ये पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है कि पर्यावरण दिवस किस तिथि से मनाया जा सकता है या किस सम्मेलन के बाद मनाया जा सकता है। तो किस सम्मेलन के बाद? स्टॉकहोम सम्मेलन। एक्चुअल में स्टॉकहोम एक जगह है, वहां पे सम्मेलन हुआ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के बारे में। तो जब पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के बारे में बात हो, तो इसको हर साल यादगार बनाने के लिए और जन जागरूकता फैलाने के लिए हम प्रतिवर्ष क्या करते हैं? 5 जून को योग दिवस मना सॉरी उल्टा हो जा रहा है, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मोदी जी 21 जून को आग्रह करते हैं कि भारत का हर एक नागरिक क्या रहे? स्वस्थ रहे, योगा करे, जिससे भारत क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। किससे क्या होगा? शरीर का विकास होगा, और जब शरीर का विकास होगा तो मन का भी विकास होगा। और मोदी जी बोलते भी है कि मैं आज स्वस्थ हूँ, है ना, मैं दिन भर एनर्जेटिक काम कर पाता हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है? योग। और बोलते भी योगा से ही होगा, ये भी दिया गया है। ठीक है। तो 21 जून याद रखना योग दिवस, और 5 जून क्या है? पर्यावरण दिवस। तो शरीर का विकास किस प्रकार से होगा? शारीरिक विकास हम देखते हैं, और हम अलग अलग तरीकों से शारीरिक विकास के बारे में देखते हैं कि बॉडी का पहले जो है स्थूल भाग परिपक्व होता है। स्थूल भाग मतलब बड़ा बड़ा पोर्शन। उसके बाद कौन सा भाग? सूक्ष्म। मतलब शरीर का जो विकास होता है वो कैसा होता है? स्थूल से सूक्ष्म, मैक्रो से माइक्रो। ठीक है, स्थूल से
सूक्ष्म। पहले स्थूल अंगों का विकास होता है। स्थूल मतलब बड़ा अंग। जैसे कि आपके हाथ और पैर पहले मजबूत होंगे, उसके बाद क्या होंगे? उंगलियां। जैसे छोटे बच्चों को देखा हो, जब उसको पेन पकड़ा हुआ तो कैसे पकड़ता है? ऐसे पकड़ता है क्या? नहीं, वो पकड़े कैसे? इस प्रकार। इसमें पकड़ा ना, पूरा दीवार को इधर उधर करके रख देगा। तो वो छोटे बच्चों का पहले हाथ का विकास हो चुका है, इसलिए उसके पेन पेन पकड़ने का तरीका इस प्रकार से है। तो ये उसके स्थूल अंगों का विकास है। लेकिन धीरे धीरे वही छोटा बच्चा जब बड़ा होते जाएगा तो पेन को इस प्रकार से पढ़ सकता है, फिर कर्सिव राइटिंग बनाना सीखेगा, पेंटिंग करना सीख जाएगा। तो वो स्थूल से सूक्ष्म अंगों का विकास होता है। यही क्या कहलाता है? शारीरिक विकास कहलाता है। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या? बुद्धि का विकास। किसका विकास? बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास करने का मतलब आपकी ध्यान चेतना कितनी है, स्मरण शक्ति कितनी है, कि तर्क शक्ति कितना स्ट्रांग हो रहा है ना। आपके धीरे धीरे जो संज्ञानात्मक विकास के पहलू हैं, मतलब विचार विमर्श करने की जैविक परिपक्वता हो सकता है, या फिर आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसका विकास कितना हुआ है, आप में तर्क शक्ति कितना हुआ है। अब इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक आप सिटी में पढ़ेंगे। जैसे जीन पियाजे ने दिया, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। एक लाइन में बोलो तो क्या बोलता है कि जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ते जाता है, यही ना, जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ते जाता है संज्ञानात्मक विकास होते जाता है। चार अलग अलग स्टेज दिए। पहला कौन सा था? क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था। फिर दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक। तो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस प्रकार से अलग अलग स्टेज में जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। उन्होंने बोला पहले 0 से 2 वर्ष में बच्चे ये सीखते हैं, फिर 2 से 7 साल ये सीखते हैं, 7 से 11 ये सीखते हैं, और 11 साल से 18 साल तक ये सीखते हैं। तो वो धीरे धीरे उम्र बढ़ते जा रहा है, उसमें क्या होते जा रहा है? संज्ञानात्मक विकास होते जा रहा है। सामाजिक विकास क्या है? आप समाज की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, वो कैसे सीखे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बातचीत, या जो हमारा संबंध है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्कूल वर्ड उन लोग यूज कर रहे हैं, विद्यालय नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन है कि हमारा समाज उस प्रकार के ढांचे से ग्रसित है। जैसे हमारा एक माइंड मैप बन गया है कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज हमारा माइंड मैप उसी के अनुसार हम काम करते हैं। तो सामाजिक विकास कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी मित्र हैं, इनके साथ हमारा आपसी संबंध, इसको बोलते हैं भाषा विचार। क्या बोलते हैं? भाषा विचार। क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम बोल नहीं पाएंगे, अपने भाषा को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, विचारों को भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी भावनाएं दूसरे कैसे समझेंगे? और यही हम लोग लैंग्वेज में करते भी हैं, अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के विकास के माध्यम से। तो सामाजिक विकास कहने का मतलब यह है कि समाज की जितने भी पैरामीटर्स हैं, फैक्टर हैं, उन चीजों को हम कैसे सीखें, उस समाज में कैसे ढलें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अभी देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग तीज त्योहार है, अलग अलग 30 त्योहार को मनाते हैं, अलग अलग पर्व है उसको मनाते हैं। जैसे भी दिवाली से हम लोग क्या सीखते हैं? तो 2-3 चीजें हैं कि वहां से हम लोग भगवान राम जी के समर्पण के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, उसके 14 साल की स्ट्रगल के बारे में सीख रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति 14 साल, है ना, राजा के घर भी पैदा होकर स्ट्रगल कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। हमको 14 साल नहीं करना है, हमको कितने साल करना है? 1 साल। 1 साल अगर अच्छे से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका बिल्कुल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाय द वे आपने ऊपर नीचे कर दिया। अब स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के आगे वहीं रह रहे हो। ठीक है, उसको स्ट्रगल ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब स्ट्रगल करने का मतलब है कि अब उस समय अलग बात थी उसकी, आपकी अलग बात है। आपको बस डेली 8 घंटा पढ़ना है, जो आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी 8 घंटा की रहती है, चाहे माँ बाप की ड्यूटी है, चाहे हमारी ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी काम करना, हमारी ड्यूटी क्या है? पढ़ना। अब जिस दिन आपको लग जाएगा कि मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, आप अपनी ड्यूटी को कर रहे हो। कल डेट में अगर सहायक शिक्षक बनोगे आप लोग, तो सहायक शिक्षक बनोगे तो ड्यूटी कितना रहेगा? 10 से 4, है ना। 10 से 4 मतलब कितने घंटे? कितने घंटे? 8 घंटे ना, है ना। तो इतने घंटे की ड्यूटी अभी उस समय आपको पढ़ाने में देना है, तो अभी किस में देना है? पढ़ने में देना है। बस यही है, कुछ नहीं है। बस अभी आपको पढ़ना है और उस समय क्या करना है? पढ़ाना है। तो ड्यूटी अभी आपको करना है, बस यही ड्यूटी को आज पढ़ने में करना है, कल उसको क्या करना है? पढ़ाने में। जिस दिन आप 8 घंटे की ड्यूटी करना सीख गए, अपने कर्तव्य का पालन करना सीख गए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% होकर आएगा। इस सामाजिक ढांचा को अपने आप को अपनाना है। और लास्ट है क्या है? संवेगात्मक या भावनात्मक विकास। अगर आप सामाजिक चीजों से जुड़ चुके हैं, सोशल हो चुके हैं, तो आने जाने का तो दुख तो रहेगा ही। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे संवेदनाएं हैं, जैसे कि हमने सीडीपी में पढ़ा भी है कि मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी है? 14। रोना, धोना, हंसना, ठीक है, प्यार करना, डिवोर्स हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, सब इसमें शामिल है। ठीक है, सब से पढ़ाएंगे, पढ़ाया ना। तो बताया ना, लव करने के बाद क्या होता है?
हेट भी होता है, तो दोनों चीजें जरूरी है। तो ये लव करना मतलब सामाजिक विकास, शादी करना मतलब सामाजिक विकास, लेकिन उसके बाद डिवोर्स हो जाना या ब्रेकअप हो जाना क्या है, भावनात्मक विकास। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर ऐसे सिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा क्या, बाल विवाह, ठीक है, कि क्या क्या परेशानियां आती है बाल विवाह में, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक, कल मुलाकात करेंगे। तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।